के महागुरु गुरु नित्यानंद बड़े मधुर स्वभाव के व्यक्ति थे। शिक्षा मनुष्य को सुख से जीने की शक्ति देती है। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। यह पाठ यही समाप्त। मगर एक दिन गुरु जी ने निश्चित किया कि चारों धाम की यात्रा की जाए। प्रश्न यह उठता था, शिष्यों की देखभाल कौन करेगा। सहसा एक विचार आया, बच्चों मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ। जब तक लौटूंगा तुम सबकी देखभाल यह मेरा पुराना शिष्य परमानंद करेगा। मेरे स्थान पर तुम्हें इसे गुरु मानोगे। गुरु नित्यानंद तो चले गए, मगर शिष्य परमानंद नाम की समस्या खड़ी कर गई। गुरु जी जितना मृदु स्वभाव के थे, परमानंद उतना ही कठोर और जल्लाद किस्म का व्यक्ति था, जिसे निर्वाह होना। एक दिन परमानंद ने दो शिष्यों को किसी बात पर बहुत पीटा। तुम सब गधे हो, इसी प्रकार पिटने योग्य हो। और बात यहीं तक सीमित नहीं थी। गुरु परमानंद ने आदेश पर दो तख्तियों में उन दोनों के गले में लटकाई, जिस पर लिखा था, हम गधे सब गधे हैं, हम सब गधे हैं। किसी प्रकार मामला शांत हुआ तो गुरु ने भोजन करने चले गए। सब शिष्य की सभा की। गुरु इस आश्रम में 5 साल हो गए। गुरु नित्यानंद ने कभी हमारा इतना अपमान नहीं किया। यदि यही हाल रहा तो कैसे रहेंगे। बड़े गुरु जी कहते हैं कि अपमान करने वाला उतना बड़ा अपराधी होता है जितना अपराध सहने वाला। तो क्या गुरु जी का विरोध करें, यह महापाप होगा। यदि गुरु जी का अपमान करना महापाप है तो स्वयं महापाप सहना और चुप रहना उससे बड़ा पाप है। ठंडे दिमाग से सोचो भाई। इस प्रकार हवा छोटे गुरु जी के मन को प्रभावित कर सकते हैं। काफी सोच विचार करने के बाद शिष्यों ने एक उपाय सोचा, चलो हम कुछ करेंगे ताकि गुरु जी को अभ्यास हो जाए कि हमें विरोध करने की क्षमता है। मगर करना क्या है। एक शिष्य ने गोपी के कहने पर, सब ने शैतान था, वह एक उपाय किया और जंगल गया और कुछ विशेष घास फूस के सूखे पत्ते ले आया। सिद्धांत का कहना है कि कहता है, मारने वाला तभी तक बढ़ता है जब तक पिटने वाला शिष्य नहीं विरोध नहीं करता। मारने वाला गुरु जी गंगा स्नान से गए हुए हैं। जब मिट्टी के केस धोया करते थे तो घास को पूरा करने उनमें मिला दी। जब हम जल्दी ही अगर हम कोई कसर करें तो समझाया जाना चाहिए। जानवरों की भांति पीटना हमें स्वीकार नहीं। अगले दिन प्रातः ही शिष्यों के साथ कपड़े सत्ता पर गंगा नदी की ओर चल दिए और केसों को धोने के लिए मट्टी लेकर चल रहा था। आज गुरुजी वो सबक मिलेगा, कभी किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। स्नान करते हुए गुरुजी भली बाती मिट्टी केस और दाढ़ी पर लगाई। चमत्कार को नमस्कार होता है। आप भी क्या याद रखेंगे गुरु परमानंद जी। जब गुरुजी ने गंगा में डुबकी लगाई, सत्यानाश, यह किस गधी का काम है। अरे मैं तबाह हो गया, लुट गया गुरु। बात इतनी ही तो साफ हो गई। किसी शिष्य ने घपला किया है, मगर यह राज गोपी तक सीमित था। सब उसने किया था, परंतु गुरु परमानंद क्रोध की चरम सीमा पर पहुंच गया था। जब तक मुझे यह नहीं बताया जाएगा किसने अपराध किया है, सबका खाना पीना बंद, सब मुर्गे बने रहेंगे। गोपी से नहीं रहा गया। गुरुजी के आदेश पर सब ने तख्ती पर लिखा था और मुर्गे बने रहे। खबरदार, यह तख्ती हटाई तो तुम मुर्गा बनाने
किया क्या तोड़ोगे। और उस समय शिष्यों को धैर्य जवाब देगा तो गुरुजी ने तपस्या करने लगे। मगर गोपी ने अनुभव किया कि वह अन्याय पर अपराध हो रहा है। उसे पता था गुरुजी बैठे हैं वृक्ष की डाल, ऊपर से डाल में मधुमक्खी कर सकता है, कोई बात नहीं, आधी अकल ठीक हो गई गुरुजी, अब बाकी अब ठीक किए देता हूँ। वह चुपचाप झोपड़ी में गया और गुलेल उठा लाया। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। और उसने भी संयोग से मधुमक्खियों के छत्ते पर ठीक गुरुजी के ऊपर ही था। छत्ता काफी बड़ा था और मजबूत था, टूटा तो नहीं पर शहद टपकने लगा गुरुजी की गंदी टाट पर। गोपी ने दोबारा पत्थर वाला और छत्ते पर जड़ हिल गई और छत्ता गिर पड़ा चांद पर। यह क्या? इससे पूर्व गुरुजी को समझ पाते सिर पर वह शहद और मधुमक्खियों का सारा क्रोध गुरुजी पर। हाय मर गया, अरे बचाओ, हाय मर गया, हाय राम। और मधुमक्खियों ने गुरुजी का चेहरा सुझा दिया। चलो हो गया काम, मधुमक्खियों को अब भगाओ, गुरुजी इनकी कुटिया में ले चलो। शिष्यों ने गुरुजी को उठाया, कुटिया में ले गए। तो अब ये शरारत तुमने की थी गोपी, कोई तो रास्ते पर लाता। लगभग 2 दिन बाद गुरुजी को शायद जिससे वह सख्त शरारत की है उसे क्षमा नहीं करूँगा, परंतु गुरुजी आकर अकारण ही तो मधुमक्खियाँ ने किया था, हम लोगों का क्या दोष। गुरुजी चीख पड़े, तुम सबका दोष है, तुम सब गधे हो, बोलो होना गधे। और उसी दिन गोपी ने फिर शिष्यों की एक सभा लगी। लगता है पिछले एक जन्म में गुरुजी धोबी थे और उन्हें आसपास सब गधे नजर आते हैं, शायद यही बात हो। अभी गुरुजी ने अपनी असलियत नहीं पहचानी, उसने एक झटका और देना होगा। गोपी भगवान के लिए कुछ मत करो वरना गुरुजी मर भी सकते हैं। कहते हैं कि जब मनुष्य का क्रोध करता है तो अपने आप सारे गुण धो देता है और पशु के समान हो जाता है। यही बात गुरुजी के सामने समझाने का मतलब होना नई मुसीबत है। पर इधर गुरु परमानंद चिंतित थे। मेरा केस दाढ़ी सफाचट हो गई, यह जरूर किसी की शरारत है। मेरे सिर पर छत्ता गिरा नहीं गिराया गया। जिसकी यह हरकत है उसे दंड मिलना चाहिए। उधर सभी शिष्यों ने एक निर्णय किया, अब चैन नहीं होता, गुरुजी उनकी असलियत बतानी होगी, तभी हमारी यह जल्लाद का दिल पसीजेगा। चूंकि गुरुजी का आदेश था कि जब तक शिष्य अपने गले में तख्ती लटकाएं जिधर लिखा है मैं गधा हूँ, गोपी कब तक यह तख्ती गले में लटकी रहेगी? जब तक गुरुजी उसकी असलियत का पता न चल जाएगा। चलो सब मेरे साथ आज अंतिम उपाय करके देखते हैं। और कई दिन बाद गुरुजी ठीक हुए तो गंगा स्नान करके लौटे। अपनी कुटिया के द्वार पर टोके, मैं गधों का गुरु हूँ। ओ, इन लोगों ने मुझे महागधा सिद्ध कर दिया। गुरु ने जब अंदर गए, यह गद्दी गधों के गुरु महागधे की है, हद हो गई। क्रोध में गुरुजी भड़क उठे, तुरंत ही चीख उठे, मैं आदेश देता हूँ सारे शिष्य उपस्थित हो जाएं। मगर जब शिष्य उपस्थित हो गए तो सब ने गले में तख्ती थी। गुरुजी अब समझने में देर न लगी कि विद्रोह प्रभाव करने उनका तरीका है। यदि अभी उसने शांत न किया गया तो जाने क्या होगा। शिष्यों, मैं सचमुच महागधा हूँ, इतना भी न समझ सका कि तुम सब मेरे शिष्य हो। यदि तुम गधे हो तो मैं वाकई गधों का गुरु हूँ, अर्थात महागधा हूँ। गधों
की पट्टी हटा दो। आज से मैं क्रोध करने की नई शपथ लेता हूँ। मज़ा आ गया, वाह। समाप्त दोस्तों।